देखो, ये है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि ये जो बीड है वो फ्री फॉल पे जब जाएगी या स्ट्रिंग के ऊपर डायरेक्टली नीचे जाएगी तो इसके अंदर T1 टाइम लगता है। और यदि ये स्पाइरल के थ्रू जाएगी तो इसको T2 टाइम लगता है। तो हमने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के अंदर एक बॉल जो है वो नॉर्मली मतलब रॉड से जा रही है, एक स्पाइरल के थ्रू जा रही है, और दोनों को कनेक्ट कर रखा है लाइट स्ट्रिंग से। तो हम बताना कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो, अब ऊपर से देखोगे आप कहोगे यार ऐसे कैसे बताएंगे, टाइम इसका भी दे रखा है, और ऑप्शंस जो है वो किस में है, वो T1 T2 की टर्म में है, और हमें टाइम ही बताना है। तो अब आप इसको सोचो कैसे करोगे, और फिर हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि देखो, जो ये है नॉर्मल बीड है, ये तो सीधा इसकी एक्सेलरेशन जी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पाइरल की, क्योंकि स्पाइरल ही है कॉम्प्लिकेटेड चीज़। स्पाइरल नहीं होता तो बिल्कुल हमारा क्लियर कट आंसर आ। तो स्पाइरल जो है, स्पाइरल होगा क्या, स्पाइरल ऐसे करते करते नीचे घूमते हुए आ रहा है। तो इसका ये पार्ट जो है जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का एक स्लोप इंक्लाइंड प्लेन की तरफ बिहेव करेगा। करेगा या नहीं करेगा बताओ पहले। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके अंदर FBD बनाते हैं हम। नॉर्मल यहाँ, MG यहाँ, थीटा पीटा हमने मान लिया सब कुछ। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करते गए। ये जो है नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वो MG को बैलेंस नहीं करेगा, बल्कि MG का जो कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करेगा। क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन है ना, परपेंडिकुलर टू दिस स्लोप, ये ज़ीरो है। नेट वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ है। ओवरऑल स्पाइरल से नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन है, ये हम मान सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आगे की तरफ भी तो है, तभी तो ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो देखो, ये जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसका एक कंपोनेंट आगे की तरफ है जो इसको आगे की तरफ धक्का मारेगा। लेकिन ये बात तो हमारी क्रिस्टल क्लियर है कि परपेंडिकुलर टू स्लोप कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो हमने उससे ये निकाल लिया। ठीक है। अब बात आती है कि डाउनवर्ड की एक्सेलरेशन होगी A2। क्योंकि देखो, करने को हम इसके अबाउट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्चुअली यही होनी चाहिए एक्सेलरेशन। लेकिन हमें क्या है कि इसके अंदर ना, क्वेश्चन के अंदर सेम हाइट से गिराना है। तो सब कुछ जो है ना हाइट पे बात हो रही है, ये हाइट पे है तो इसको भी हाइट में खेलेंगे ना, तो हमारा आंसर अच्छा आएगा, जल्दी आएगा। आप चाहो तो इसके स्लोप के अबाउट भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। क्योंकि आपको स्लोप की जो लेंथ है वो नहीं पता, आपको परपेंडिकुलर हाइट पड़ता है। जो ओवरऑल वर्टिकल हमारी हाइट है वो हमें पता है, स्लोप के अबाउट नहीं पता। तो इसलिए हम इसको लेंगे नीचे, डाउनवर्ड को डायरेक्टली। फिर हमने किया, तो हमें A2 एक्सेलरेशन बतानी है जो इस बीड के अंदर नीचे की तरफ होगी। तो A2 एक्सेलरेशन के लिए MG का ये माइनस नॉर्मल का कंपोनेंट हमने कर दिया A2 का। अब एम एन नॉट को जो है MG कॉस थीटा करेंगे, पुट करेंगे, 1 - cos² थीटा, ये आ गया। ठीक है, A2 ये आ गई वैल्यू, बात ख़त्म। तो अब मज़े की बात देखो कि A2 ये आ गया। ठीक है। अब हमने A2 निकालने के बाद अब हम A3 निकालते हैं। A3 भी कुछ इस प्रकार है, ये है, और यहाँ पे कनेक्टेड है स्ट्रिंग। अब A3 क्या होगा, ये देखो, या तो इसकी एक्सेलरेशन निकालो डाउनवर्ड, या इसकी निकालो, दोनों की सेम आएगी। क्यों आएगी सेम? भाई देखो, रिजिड बॉडी से कनेक्टेड है तो 100% सेम मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें बस इनकी एक्सेलरेशन निकालनी है इसके अबाउट। और हमारा जो ओवरऑल अप्रोच है वो किस तरफ जा रहा है, कि जो हाइट है, हाइट इक्वल टू होती है, यहाँ लिख भी रखा होगा, इक्वेट कर रखा, ये रहा, S = UT + ½ AT²। ठीक है। तो ½ AT² मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर होता है इनटू एक्सेलरेशन। तो हाफ है तो 2h उसका तो ख़त्म कर दिया हमने। A1 T1² = A2 T2², क्योंकि सेम हाइट को वो कवर कर रहे हैं। तो ये आ गया, और =A3 T3²। ये हमने इस पूरी इक्वेशन के अंदर हाइट सेम रखते हुए पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। तो हमारी अप्रोच कहीं ना कहीं है A3 × T3 निकालने की, क्योंकि हमें A1 T1 पता है, A2 T2 हमने निकाल लिया। तो A3 अगर हम निकाल ले कुछ भी करके तो हमारा T3 भी आ जाएगा इक्वेट करके। तो ये हमारी अभी तक की स्ट्रेटजी है। तो A3 हम निकाल लेंगे कैसे। A3 देख भाई, या तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल ले या इसकी निकाल ले। तो इसकी एक्सेलरेशन निकालने के हेतु हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा। इसका FBD कुछ इस प्रकार है, टेंशन MG,
और ये इन्होंने दे रखा है कि ऑलमोस्ट वर्टिकल मानना है थ्रेड को, यानी कि ये जो स्पाइरल है या तो इसकी लेंथ बहुत छोटी मान लो या फिर जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बहुत लंबी मान लो। तो ऑलमोस्ट वर्टिकल है तो इसको हम टेंशन को इधर mg को इधर डायरेक्टली ले लेंगे, कोई डिबेट नहीं है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा इक्वल टू A3। ठीक है। और अब हम नीचे वाले के लिए हम बात कर चुके हैं, अब हम इस ऊपर वाले के लिए करेंगे जो स्लोप के ऊपर है। तो स्लोप के ऊपर ये mg इधर और टेंशन किधर होगी बताओ। टेंशन स्लोप के परपेंडिकुलर होगी या कहाँ होगी। तो ये देखो आप कि ये जो है ना स्ट्रिंग ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है तो और इसके अबाउट ही mg है और इसी के अबाउट टेंशन है, यानी कि mg और टेंशन की सेम डायरेक्शन है, यानी टेंशन प्लस mg और यहाँ पे नॉर्मल और वही थीटा पीटा हम लगाएंगे जो हम पहले लगा रहे थे। उसकी आवश्यकता है नहीं है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक चीज़ देखी है कि नेट जो डाउनवर्ड फोर्स होती है ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी जो इसकी है ओवरऑल। जैसे इस केस में ये नेट डाउनवर्ड फोर्स mg, इसकी वजह से एक्सेलरेशन g को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो a2 आ गया। तो इसी पैटर्न में ये हो जाएगा, क्योंकि ना अल्टीमेटली आप करो क्या, mg प्लस टी को ना आप f मान लो, सेम वही काम करो जो यहाँ किया पहले, और फिर n नोट जो है ना वो इसको ही बैलेंस करेगा mg को, और यहाँ पे n बैलेंस करेगा f को। तो हमने जो इधर किया सेम इधर करेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन बचेगी और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A3 जो है वो t प्लस m अपॉन m mg, ये जो है ये नेट डाउनवर्ड फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी A3 आ जाएगी। और ये हम इधर से करके इक्वेट कर सकते हैं। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। ये है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। आपने इस पूरी को सॉल्व किया और यहाँ तक आ गए। फिर उसके पश्चात मतलब ये सॉल्व किया, ये पुट वुट किया वो देख लेना आप। फिर हमारा A3 जो है ना वो आ गया g/2 साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई इफ़ एंड बट नहीं, क्लियर कट मैथमेटिकल वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब एक दिक्कत और आ गई कि भाई थीटा पीटा हमने खुद माना है, अब थीटा को हम आंसर में इंक्लूड कैसे करें। मेरा A3 जो है साइन थीटा की टर्म में आ गया, यहाँ पे साइन थीटा की टर्म होती तो मेरा भी आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नामक कोई भी टर्म नहीं मिल रही। तो इसके हेतु हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को प्राप्त करेंगे। साइन थीटा को प्राप्त करने का क्या ऑप्शन है, A2 के अंदर साइन थीटा की टर्म है, A1 के अंदर नहीं है, मतलब A1 A2 का कुछ रिलेशन होगा। कुछ कुछ मेरे को दिमाग में आ रहा है। A1/A2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, A1/A2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब A1 A2 भी कहीं नहीं दे रखा, A1 A2 भी मैंने माना है, तो A1 A2 की टर्म में मेरे को कोई ऐसी चीज़ लेके आनी पड़ेगी जो मेरे को आती हो। तो यहाँ पे देखो ये रहा A1/A2 मेरे को पता है T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, T1 T2 की टर्म अलाउड है, यानी कि A1/A2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1/sin स्क्वायर थीटा, देख लेना। A2/A1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, A2/A1 यहाँ से हम निकाल लेंगे T2/A, तो T1/T2 साइन थीटा आ गया यहाँ से डायरेक्टली। फिर इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो A3 की वैल्यू ये आ गई g/2 T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये हमारी और प्योर मैथमेटिकल वैल्यू है। अब इसको इधर सब्सटीट्यूट कर दो, A3 × T3 का स्क्वायर इक्वल टू A1 कर लो या A2 कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A2 के अंदर वापस साइन स्क्वायर आएगा, उस साइन स्क्वायर को वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, वापस से यही आ जाएगा। तो कोशिश करो ये साइन थीटा वगैरह वापस ना करना पड़े, इसलिए डायरेक्टली A1 के अंदर ही पुट कर दीजिए। आप इसको A1 में पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से T3 जो है वो आ गया √ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 2। हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आराम से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर डी आउट राइटली करेक्ट है। तो ये है पाथ फाइंडर का रोल मॉडल क्वेश्चन। इसके अंदर आप ये सीख सकते हैं कि बार बार सेम कैलकुलेशन करने के बजाय पिछली कैलकुलेशन से हिंट लेके डायरेक्टली रिजल्ट पे पहुंचो, यूँ नहीं बार बार मजदूरी करेंगे फिर जाएंगे। दूसरा, जो मिला है उसके अंदर ही खेलने की कोशिश करो,
अपनी टर्म निकालो बीच में और उनको बीच में ही सब्स्टिट्यूट दे मारो। कहीं भी ओवर दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन जो है 100% ऐसे बना है कि 3-4 मिनट में हो जाए, या ना भी हो तो इतना है कि सिलेबस के अंदर है। अगर आपको बहुत लंबी और बहुत अटपटी कैलकुलेशन जा रही है, मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ दो, टाइम वेस्ट ना करो। ये क्वेश्चन था रोल मॉडल क्वेश्चन।